नाउ जो क्वेश्चन 123 और 124 हैं वो भी मैकेनिक्स के हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो उस पर यूज़ होगा वो ये है कि अगर दो फोर्स P और Q किसी एक पॉइंट पर लगे हुए हैं और एंगल बिटवीन दोज फोर्सेस थीटा है, ठीक है। उन फोर्सेस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को अगर हटा के एक इनकी जगह फोर्स लगा दें, जो इक्विवेलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स R, रिजल्टेंट फोर्स होगा R। वो एक पैरेललोग्राम लो होता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर इन दोनों फोर्सेस को एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम बनाएं तो उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट फोर्स को शो करेगा। यानी कि इस केस में अगर ये थीटा, ध्यान रखना, दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करके इसका जो डायगोनल बनाऊँगा तो ये डायगोनल जो होगा दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम जनरली R से डिनोट करते हैं। और इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, छोटा डेरिवेशन होता है, उसके बाद आती है p² + q² + 2pq इंटू कोस थीटा। इसमें एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कोस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, कोस की और साइन की, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 123 और 124। ये क्वेश्चन नंबर 123 है। इसमें कहा है किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हैं, एक फोर्स सपोज P है, दूसरा फोर्स इज P√2। उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना है। क्वेश्चन 124 में कहा है कि दो फोर्स लगे हैं किसी पॉइंट पे लाइक दिस, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि P = भी P है, Q = भी P है, और उनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू भी, जो इन दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, यानी कि दोनों फोर्स और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है। तब उन दोनों फोर्सों के P और Q के बीच का एंगल थीटा वो कितना होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल जो हमने फार्मूला देखा है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं उस फॉर्मूले में जो भी हमने देखा है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, R = रिजल्टेंट फोर्स जो होगा P² + Q² + 2pq इंटू कोस थीटा होगा। P की जगह P रखेंगे, Q की जगह P√2 रखेंगे और थीटा की जगह 135 रखेंगे। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दिए, P की जगह P, Q की जगह P√2, 2 इंटू P, Q की जगह P√2 इंटू कोस 135। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके ये वैल्यू मैंने सोल्व किया है, अब इसको सोल्व करके देखेंगे तो रिजल्टेंट R की वैल्यू जो आएगी वो P आ जाएगी। इसमें एक जगह दिक्कत हो सकती है कि अगर कोस 135 का मान आपको नहीं पता है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी ये आपको याद होना चाहिए। कोस 135 90 + 45, कोस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सो माइनस 1/√2। सो ये कोस 135 की वैल्यू ऐसे माइनस 1/√2 आई थी। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, उसको सोल्व कर लेना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 124 है। 124 में भी दिया है कि दो फोर्स इक्वल हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो इन सब की वैल्यू P की जगह P, Q की जगह P और Q की जगह P इंटू कोस थीटा वैल्यू पुट करेंगे, और R की जगह भी P पुट करेंगे। इसको सोल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, R की वैल्यू P और Q की वैल्यू P और P ऐसे पुट करेंगे वैल्यू, और जस्ट सोल्व करेंगे। सोल्व करके कोस थीटा = सिंपल सॉल्यूशन है, करके देख लेना, कोस थीटा = -1/2 आएगा, और कोस थीटा -1/2 होता है थीटा = 120 डिग्री पे। ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक बार चेक कर सकते हो। 120 को आप 90 + 30 लिख सकते हो। कोस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो -1/2। सो कोस 120 की वैल्यू होती है
1/2। सो कोस थीटा इक्वल्स टू अगर -1/2 है तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा। ठीक है।